बस यही गान होना चाहिए। तो ये बहुत ही एक उच्चतम और सार सर्वस्व की प्रार्थना है। अगर हम इसमें अनजाने भी किसी प्रकार से हमारी गति होती है तो भी हम धीरे धीरे इसकी पात्रता को भी प्राप्त करेंगे और इसके उस परिणाम स्वरूप इस सेवा सुख को, सेवा सुयोग को भी प्राप्त करेंगे, जो एक बार प्राप्त करने पर अखंड बना रहता है और जो सब प्रकार से स्वयं भी स्वतंत्र है और सेवा करने वाले को भी हमेशा हमेशा के लिए स्वतंत्र कर देता है। यहाँ तक कि जो स्वतंत्र भगवान हैं उनको परतंत्र कर देता है। प्राणेश्वरी कबे मोर हवे कृपा दिठी, प्राणेश्वरी कबे मोर हवे कृपा दिठी, अरुण कमल दले शीश बिछाईव, बसाव किशोर किशोरी, अलका आवृत मुख पंकज मनोहर, मरकत श्याम हेम गौरी, मरकत श्याम हेम गौरी, आज्ञाए आनिया कबे विविध फूल वर, सुनब वचन दुह मीठी, आहा मृग मद तिलक सिंदूर बनायव, लेपव चंदन गंदे, गांथी मालती फूल हार पहिरा ओव, धाओ याए मधु कर वृंदे, ललिता कबे मोर बीजन दियो यव, बीजव मारुत मंदे, समजल सकल मिटिव तुहु कलेवर, हिरव परम आनंदे, नरोत्तम दास आशा पद पंकज, सेवन माधुरी पाने, हो याव हे न दिन ना देखिए कौन चिन्ह, दुहु जन हेरव नयाने, प्राणेश्वरी कबे मोर हवे कृपा दिठी, मेरी ओर कब कृपा दृष्टि होगी, ऐसी अपने नित्य अंतश्चिंतन देह। अब तो वो सिद्ध है क्योंकि उसका नाम भी है, वो है चंपक मंजरी, उसका श्रृंगार है, उसकी सेवा है, उसका सब प्रकार से श्री नरोत्तम जी के लिए अब दर्शन, उसका अनुभव दृढ़ हो गया है। अब नरोत्तम दास ठाकुर उसी में रहते हैं, उसी भाव में रहते हैं, उसी स्वरूप में रहते हैं और उस स्वरूप में केवल मात्र केवल सेवा ही उसका भोजन है। उसमें केवल सेवा का ही भाव है।
कि श्री प्रियालाल जी को किस प्रकार सेवा से सुख प्राप्त हो, प्रियालाल जी को सुख प्राप्त हो, यही जो प्रसादी सुख है, ये इसकी एकमात्र स्वरूप स्वभाव स्थिति है। अब जब स्वरूप सिद्ध हो गया है, स्वरूप अखंड बना हुआ है, तो उसके लिए कल उन्होंने श्री श्री मंजरी वृंद की अनुगति में उसको सेवा को सीखने का, उनकी संगति से उसे सब प्रकार से जानने का, संगति से तप सुख विनिमय विचार का प्रार्थना किया था कि मुझे ऐसी मंजरी वृंद जो सब प्रकार से पहले विज्ञ हैं, सेवा में समर्पित हैं, नियुक्त हैं, सेवा सुख से आपूरित हैं, मुझे उनकी संगति कब प्राप्त होगी। और आज श्री अपने नित्य स्वरूप में सीधा प्राणेश्वरी श्री श्री स्वामिनी जी के लिए श्री नरोत्तम जी प्रार्थना कर रहे हैं कि आप मेरी ओर कब कृपा दृष्टि करोगे, कृपा दीठी मेरी ओर कब दृष्टिपात करेंगे और मुझे विभिन्न सेवाओं के लिए आज्ञा प्रदान करेंगे। किं करोमि इति किंकरः, हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं किंकरी का तात्पर्य ही यही है, जिसको 24 घंटे यही इच्छा रहती है कि श्री किशोरी जी उसके लिए सेवा की आज्ञा प्रदान करें। यद्यपि वो सेवा में ही रहती है, लेकिन तथापि श्री किशोरी जी सेवा की जब आज्ञा प्रदान करेंगी, आज्ञा करके उनकी सेवा करने का सुयोग सौभाग्य मिलेगा, तो उससे मंजरी को विशेष सुख होता है। और आज जिस अंतरंग एक होता है कुंज, एक निवृत्त निकुंज, एक कुंज, तो श्री श्री निवृत्त निकुंज में जो सेवा है, ये सखी वृंद भी मंजरियों को ही आज्ञा करके प्रदान करती हैं। मैं देख रहा हूं कि हम जीव लोगों का सौभाग्य कितना अधिक है, या भगवान की सृष्टि कितनी अद्भुत है। न्यू कमर्स और अनुगति में भजन करने वालों को भी विशेषतम उस सुख की प्राप्ति हो, ऐसी व्यवस्था भगवान की है। आज प्रियालाल जी की श्री निकुंज में, निवृत्त निकुंज में सेवा की जब इच्छा कर रही हैं, लेकिन इस सेवा को कौन देगा? प्राणेश्वरी जी के लिए प्रार्थना कर रही हैं। ये मंजरी की अधिकृत सेवा है, अधिकार इसमें मंजरी का है, सखियों का नहीं है। सखियां श्री किशोरी जी की काय व्यू हैं। किशोरी जी ने अपने ही स्वरूप से उनको प्रकट किया है, किशोरी जी ही हैं। तथापि ये जो अंतर की जो सेवा है, ये श्री मंजरी वृंद को प्राप्त होती है, ये उनका सौभाग्य है। कहाँ नित्य परिकर, नित्य काय से प्रकट स्वयं द्वितीय काय स्वयं श्री किशोरी जी, और कहा मंजरी जो साधन सिद्धा भी हैं, कृपा सिद्धा भी हैं। हम लोगों का जो स्वरूप है, अधिकार है, प्राप्तव्य है, वो कितना विशेष है, कितना विशेष है, इसकी हम कल्पना इसके माध्यम से कर सकते हैं। तो अरुण कमल दले शेज बिछाइव, बसाव किशोर किशोरी।
श्री ललिता जी ने आज्ञा दी है, ललिता विशाखादियत सखी वृंद आज्ञाए करीबो सेवा चरणारविंद। पुनरपि अरुण कमल दले शेज बिछाइव बसावव किशोर किशोरी। अरुण कमल दलों से मैं किस प्रकार शैया सेज को बिछाऊंगी और वहां पर किशोर किशोरी जी विराजमान होंगे। अलका आवृत मुख पंकज मनोहर मरकत श्याम हेम गौरी। हा हा हा, अलकावलियों से आवृत मुख, पंकज मनोहर, मरकत श्याम हेन गौरी। जैसे सोने में मरकत मणि श्री स्वर्ण वर्ण की श्री श्यामा जी हेम गौरी, स्वर्ण वर्ण की तप्त कांचन श्री किशोरी जी, और मरकत मणि श्री श्याम सुंदर। पंकज मनोहर अलका आवृत मुख, अलका आवृत मुख, अलकावलियों से आवृत, अलकावलियों से आवृत। जैसे आज देखो बच्चियां क्या करती हैं, वो अपनी जो जटाएं हैं, अपनी जो ये केश सज्जा है, उसमें कुछ वो छोड़ देती हैं और वो अलकावली के रूप में इधर उधर मुख के इधर उधर घूमती रहती है। कभी हाथ से इधर उधर करती हैं और कभी उसकी अपनी सुंदरता की वृद्धि बनती है। लेकिन श्री प्रियालाल जी की जो अलका आवृत मुख, श्री श्याम प्रियालाल जी की कुंतल केश राजी है और उसमें जो अलकावली है, अलका आवृत मुख पंकज मनोहर मरकत श्याम हेम गौरी। आज्ञाए आनिया कवे विविध फूल वर सुनब वचन दुहु मीठी। उनकी आज्ञा प्राप्त करके कभी मुझे आज्ञा होगी कि ये विभिन्न फूलों को लेकर, हे मंजरी, हरी चंपक मंजरी, मृग मद तिलक सिंदूर बनायव लेपव चंदन गंधे। अलका आवृत मुख पंकज मनोहर, मुख पंकज जो मनोहर है, अति मनोहारी है, उनका कैसा है, मरकत श्याम हेम गौरी। आज्ञाए आनिया कवे विविध फूल वर सुनब वचन दुहु मीठी। प्रियालाल जी आज्ञा करेंगे, मृग मद तिलक सिंदूर बनायव लेपव चंदन गंधे। गांथी मालती फूल हार पहिरा ओव धाओ याए मधुकर वृंदे। गांथी माल फूल हार पहिरा ओव, इन युगल को मैं जब पहनाऊंगी तो धाओ आए मधुकर वृंदे, तो भौरे जो है ना वहां पर महाराज दौड़कर आ जाएंगे, वहां इकट्ठे हो जाएंगे। ललिता कवे मोर बीजन देओ यव बीजव मारुत मंदे। ललिता जी मुझे झट से बीजन देंगी, पंखा देंगी, जो मैं मंद मंद गति से उन्हें बीजन करने लगूंगी
जिससे कि वो भौरे जो है वो वहाँ से उनको सब प्रकार से आवृत होकर उनको उनकी परस्पर के विहार में बाधा न बने। श्रम जल सकल मिटिव दुह कलेवर, हेरव परम आनंदे। अब प्रियालाल जी के जो श्रम बिंदु हैं, प्रियालाल जी के ये जो श्रम बिंदु हैं, प्रियालाल जी कितने कोमल हैं कि वो महाराज सब प्रकार से उस अरुण कमल दले शेज बिछाइव, बसावव किशोर किशोरी। अलका आवृत मुख पंकज मनोहर, मरकत श्याम हेम गोरी। गाथी मालिती फूल हार पहिरा ओव, धाओ याए मधुकर वृंदे। ललिता कवे मोर बीजन देओ यव, बीजव मारुत मंदे। धीरे धीरे मैं मंद मंद मारुत हवा करूंगी। श्रम जल सकल मिटिव दुह कलेवर, हेरव परम आनंदे। विहार से श्रांत हुए प्रियालाल जी को मैं उस अपने द्वारा बिछाई गई सेज पर विराजमान करूंगी। उनकी सब प्रकार से सेवा करके जब भ्रमरों की निवृत्ति के लिए बीजन करूंगी, और तो उस बीजन के द्वारा जब श्रम जल सकल, जो श्रम बिंदु है पसीना है, उसको एक छोटा शब्द है पसीना, श्रम जल है, वो मिटिव दुह कलेवर, हेरव परम आनंदे। आपने कभी सुना नहीं होगा रविदास जी कि प्रियालाल जी के श्रम बिंदुओं के सूखने पर जो उनके स्वरूप की एक विचित्र झांकी होती है। आहा, भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए। गोस्वामी जी ने इसका संकेत किया है कि श्रम बिंदु भी प्रियालाल जी के मुख पर जब उन्होंने उस लगे लेन दल फूल मुदित मन, चौदिसी चितव पूछी माली गण, लगे लेन दल फूल मुदित मन। तो उसी उन फूलों के चयन के श्रम से जो श्रम बिंदु उनके श्रीमुख पर आ गए, उसकी शोभा और उसके सूखने के बाद की शोभा का यहाँ वर्णन है। श्रम जल सकल मिटिव दुह कलेवर, हेरव परम आनंदे। ये चंपक मंजरी इतनी आनंदित क्यों हो रही है? अरे तुम धन्य हो श्रम बिंदु, तुम धन्य हो जो तुमने अपनी उस प्रीति से, अपनी सेवा की उस उत्कट लालसा से प्रियालाल जी के श्री अंग पर स्थान प्राप्त किया है। लकुटी तुझसे अब कौन बड़ा, कर पीड़िता पल्लव भागई तू। मुरली रस लूट ले निर्भय हो, दशनोदर मध्य समा गई तू। ओहो मोर की चंद्रिका भाग्यवती, सिर ऊपर वास जो पा गई तू। ओहो मोर की चंद्रिका भाग्यवती, सिर ऊपर वास जो पा गई तू। ओहो ब्रजरज गोरज धन्य तू ही सबसे, हरि के प्रति अंग में छा गई तू। हरि के प्रति अंग में छा गई तू। उरयू पर नित्य रहूं लटका, अपने वन माल का फूल बना ले।
लहरें टकराती रहे जिसमें कमनीय कालिंदी जाकूल बना ले। पद पंकज तेरे छुएंगे कभी। आहा, ओहो, कर कंज से थामते हो जिसको उस वृक्ष कदम्ब का फूल बना ले। पद पंकज तेरे छुएंगे कभी, ब्रजराज हमें ब्रज धूली बना ले। ब्रजराज हमें ब्रज धूली बना दे। ये किसी की प्रीति का आधिक्य है, प्रीति की उस घृष्टता है, प्रीति की उस सफल स्थिति है कि इन श्रम बिंदुओं के रूप में, क्योंकि प्रियालाल जी की यहाँ सेवा में कोई भी जड़ीय नहीं है, सब कुछ परम चैतन्य है, ये सब परिकर भूत है। श्रम जल सकल मिटिव दुहु कलेवर, हेरव परम आनंदे। नरोत्तम दास आश पद पंकज, सेवन माधुरी पाने। होयवहीन दिन ना देखिए कौन चिन्ह, दुहु जन हेरव नयाने। हरि हरि कवे मोर हवे कृपा दिष्ठी। प्राणेश्वरी कवे मोर हवे कृपा दिष्ठी। जय हो। श्री नरोत्तम प्रार्थना। स्वरूपाविष्ट श्रील ठाकुर महाशय का चित्त सेवा वासना से भरपूर है। सेवा के माध्यम से युगल माधुरी आस्वादन की कैसे विपुल अभिलाषा, उस परम लोभनीय वस्तु को पाने के लिए हृदय में कैसी प्रबल छटपटाहट। इस पद में भी युगल की विविध सेवा की अभिलाषा व्यक्त की है। पिछले पद में सेवा सामग्री सजाकर ललिता के पास रखने के लिए प्रार्थना की थी। अब श्री युगल की साक्षात सेवा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। निवृत्त निकुंज में श्री राधा माधव का विलास होगा। विलास की अतिशयता से कुसुम शैया विमर्दित होगी। विलास कुंज में गमनागमन का आभास अधिकार किंकरियों को ही है। सखियां भी सेवा के लिए इन्हीं को कुंज में भेजती हैं। किंकरी के रूप में श्रील ठाकुर महाशय विलास कुंज में प्रवेश कर देखेंगे। विलास शैया मर्दित है। वे अरुण वर्ण कमलों की पंखुड़ियों से शैया रचना करेंगे और किशोर किशोरी श्री राधा श्याम सुंदर को उस पर बिठाएंगे। विलास के अंत में श्री राधा माधव की कैसी अपूर्व शोभा। स्वयं भगवान श्री कृष्ण पूर्णतम तत्व हैं। वेद कहते हैं पूर्ण स्वरूप में ह्रास वृद्धि नहीं, किंतु वेद सार श्रीमद् भागवत कहती है अतिशयता है। श्रीपाद शुक मुनि ने इसका समाधान किया है। स्वरूप की अतिशयता नहीं, किंतु प्रकाश की अतिशयता है। श्री वृंदावन में वही अतिशयता घटित होती है। तत्राति शुशुभे ताबीर भगवान देवकी सुतः, मध्य मणि नाम हेमा नाम महामरकतो यथा। अर्थात श्री भगवान में श्री रास मंडल में ब्रज देवियों के साथ मधुर मिलन में श्री कृष्ण के निरतिशय सौंदर्य की अभिव्यक्ति हुई थी। हेम मणियों के बीच महामरकत मणि की तरह श्री कृष्ण ने निरतिशय शोभा धारण की थी। भगवान का ऐसा स्मूर्ध रूप लावण्य और कहीं प्रकट नहीं होता। सबसे ऊपर राधा रानी के सानिध्य में इस रूप सिंधु में पलावन जगता है। फिर विलास के अंत में ये जानकर कि दोनों एक दूसरे को सुखी कर पाए हैं, दोनों के रूप सिंधु माधुर्य की तरंगों से उत्ताल हो उठे हैं, श्री ठाकुर महाशय
उसी रूप का अति संक्षिप्त वर्णन करते हैं। अलका आवृत मुख, पंकज मनोहर, मरकत श्याम हेम गौरी, विलासांत में केश राजी अस्त व्यस्त है। मुखमंडल चूर्ण कुंतलों से आवृत है, मानो शैवाल मंडित नीलकमल और स्वर्ण कमल माधुर्य रस से दमक रहे हैं। राधा रानी की तप्त स्वर्ण छटा ने श्री कृष्ण की नवनीरद कांति को मरकत मणि की तरह थोड़ा शामिल कर दिया है। उधर श्री कृष्ण की श्याम कांति ने श्री राधा की गलित स्वर्ण कांति को गौराब कर दिया है। तभी मरकत श्याम हेम गोरी, ये श्याम गोरी अति अद्भुत मिथुन है। एक प्राण तदति मधुर, द्वंद मेकात्म भाव, मेका क्रीडम निरवधि, समुन्मील देख सम्रार्थी। एकानंद प्रणय सुषमाधेक सर्वेन्द्रिय, वृंदारण्य अद्भुत रसमयम गौर नीलम समरामी। वह अति मधुर युगल एक प्राण है, एकात्म भाव है, एक खेल प्राण है और निरंतर एक ही काम आरती प्रकट करने वाला है। वे दोनों एक ही आनंद के प्रणय सुषमा स्वरूप हैं और दोनों ही की सर्वेंद्र चेष्टा एक ही प्रकार की है। श्री वृंदावन में ऐसी अद्भुत रसमय गौर नीलात्मक युगल का स्मरण करता हूँ। स्वरूपा भी श्री ठाकुर महाशय प्राणेश्वरी, कबे मोरे हबे कृपा दिठी, दुहु जन हेरिबो नयाने। इस अवशिष्ट पदांश में उस रति श्रांत युगल की सेवा के लिए राधा रानी के श्री चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं। हे प्राणेश्वरी, तुम्हारी कृपा दृष्टि मुझ पर कब होगी? वह दिन कब आएगा जब मैं तुम्हारे आदेश से या तुम्हारी सखियों के आदेश से विविध उत्तम कुसुम अर्थात सद्य प्रस्फुटित और भौरों द्वारा अनाघ्रात पुष्प चयन कर लाऊंगा तथा तुम लोगों का मधुर वचनामृत रस कर्ण चषकों से पान करूंगा। उस वचनामृत का रसास्वादन करने वाले वास्तव में अति धन्य है। श्रील प्रबोधानंद सरस्वती पाद ने भी लिखा है, कोटि चंद्रमाओं की प्रभा को म्लान करने वाले प्रफुल्ल स्वर्ण कोश के भीतर प्रस्फुटित नील पद्म की शोभा सौभाग्यधारी श्री राधा माधव के वदन कमलों से निकली सुशीतल और मधुरतर अमृतवाणी पान कर जो ललिता आदि सखियां मत हुई हैं, मैं उनका नित्य भजन करता हूँ। शील ग्रंथकार कहते हैं, मैं राधा माधव के श्री अंगों पर विलास से लुप्त हुए मृग मद आदि के तिलक उज्ज्वल कर दूंगा। राधा रानी के ललाट पर और मांग में सिंदूर रचना करूंगा। युगल अंगों पर सुगंधी चंदन का लेप करूंगा। मालती पुष्पों के हार तैयार कर पहनाऊंगा। माल्य गंध से और श्री युगल के वदन सौरभ से आकृष्ट होकर भौरों का दल जब श्री युगल के वदनों के चारों ओर झंकार करता फिरेगा और श्री राधा कृष्ण उस बाधा से वित्रस्त होंगे तो उन भ्रमणों को भगा दूंगा। श्री ललिता सखी कृपा कर युगल के बीजन के लिए मेरे हाथ में पंखा देंगी तो श्री युगल की मृदु मंद हवा करूंगा। युगल के श्री अंगों के श्रम जल कण सूख गए यह देखकर परमानंद से युगल माधुरी आस्वादन करूंगा। श्री राधा माधव युगल की ऐसी पाद्म पद्म सेवा अमृत माधुरी पान करने की एकांत आशा इस दीन नरोत्तम दास के हृदय में जगती है। किंतु हाय, ऐसा शुभ दिन कभी आएगा जब मैं युगल माधुरी जी भरकर आस्वादन करूंगा, इसका कोई चिन्ह नहीं देखता। श्री राधा रमणाय समर्पणमस्तु। जय हो जय हो जय हो। जैसे हम पुरुष चरण कर रहे हैं और किन्हीं किन्हीं को वही मंत्र में स्फुरित रहता है, हो रहा है और उसका आनंद बना है। इसी प्रकार अगर इस प्रकार हम नरोत्तम प्रार्थना सुनते रहे, या जैसे कोई वैष्णव कह रहा है कि मैं गाता भी हूँ, तो उससे क्या होगा, इसी प्रकार का आवेश बन जाएगा और इसी सेवा के चिंतन से अविलंब अंतश्चिंतन स्वरूप भी प्रकट हो जाएगा। यद्यपि ये असंभव सा है, लेकिन नरोत्तम प्रार्थना मुझे नहीं लगता कि ये
ये कोई लंबा प्रोसीजर है। नरोत्तम प्रार्थना के माध्यम से ये रास्ता इतना शॉर्ट लगने लगा है कि शायद ये प्राप्त हुआ ही समझो। तो ऐसी श्री नरोत्तम दास ठाकुर प्रभु की परम कृपा है कि उन्होंने अपना निज अंतरंगतम धर्म, अपना जो रस है, भजन है, जो सबके लिए सार्वभौम है, उसको प्रकट किया है। उसको गाकर अगर इसमें एक बार हमारी स्थिति होती है तो फिर अन्य तो कोई गाने की बात करेंगे नहीं, और इसी का पुनः 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 गान हमें तद्रूप करके निश्चित ही श्री चरण सेवा को प्रदान करने वाला बनेगा। निश्चित लग रहा है। जो मंजिल बहुत दुरूह थी नरोत्तम प्रार्थना से, वो बिल्कुल उसका आभास होने लगा है। यद्यपि ये अभी भी असंभव है। आभास का मतलब ये नहीं है कि हो गया, तथापि ये असंभव सा है। लेकिन उसकी झांकी करके तो ऐसा लगा है कि चांद हाथ में मानो आ गया है, आ जाएगा। भगवान ने सृष्टि करी, इतना दुर्लभ शरीर, मनुष्य शरीर दिया। दुर्लभो मानुषो देहो, ये सभी ने कहा, नौ योगेश्वरों ने कहा, सभी ने कहा, प्रहलाद जी ने कहा, सब इतना दुर्लभ मनुष्य शरीर, और उस पर भी भगवान ने उसके एंटरटेनमेंटार्थ, उसके आनंदार्थ, उसके जैसे श्रीमन महाप्रभु जी कहा सर्वात्म सनपनम, जो शिष्टाष्टक का प्रथम श्लोक है, जिसको हम अपनी भाषा में, पुरुषोत्तम मंदिर की भाषा में 8 श्लोकों का असार कहते हैं। जैसे परम पूज्य बाबू जी का वचन है कि द्वितीय गीता जी का अध्याय 18 अध्यायों का उसमें पूरा सार है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि शिष्टाष्टक का प्रथम श्लोक, वो बाकी उसकी व्याख्या है, लेकिन मूल बात तो प्रथम श्लोक चेतो दर्पण मार्जनम में कह दी गई है। और उसमें एक पंक्ति है सर्व आत्म सनपनम, सर्व आत्मा समेत सबको, आत्मा भी जिसमें डूब जाए, सरोबोर हो जाए, तद रस से सब प्रकार से पूरित हो जाए, ऐसा से ही कृष्ण नाम संकीर्तन का प्रसाद है, प्रभाव है, महिमा है। मानो श्रीमन महाप्रभु संकेत कर रहे हैं कि जब श्री कृष्ण नाम से हमें भाव की प्राप्ति, भाव संवर्धित होकर प्रेम, और प्रेम नित्य सेवा में स्नेह, मान, प्रणय भाव, महाभाव इत्यादि विकास प्राप्त करेगा। तो श्री नरोत्तम प्रभु देखो कैसे कह रहे, हाथों से मैं बीजन करूंगा, कृपा दीठी नेत्रों से मैं दर्शन करूंगा, और कानों से क्या अद्भुत बात कही कि प्रियालाल जी के मधुरतम वचनों को मैं श्रवण करूंगा। गोपी तो कह रही है कि हे श्याम सुंदर मधुर या गिरा, बलगु वाक्या, बुध मनोगया, पुष्करेक्षण विधि करी रिमा, वीर मुहियति रधर सीधु नापयायस्वनः। मधुर या गिरा, लेकिन श्री नरोत्तम प्रभु तो क्या अद्भुत बात कह रहे हैं कि मधुर या गिरा, और इस मधुर गिरा में, श्याम सुंदर की मधुर गिरा में अगर श्री प्रिया जी की मधुर गिरा, और परस्पर में अगर ये एकांत वार्ता जब प्रियालाल जी करेंगे उस विहार की, जिसके श्रांति के बाद उसके द्वारा रची गई शैया पर वो विराजेंगे, उनका सौंदर्य अभी वर्णन किया श्री नरोत्तम जी ने, जिसका मैं दर्शन करूंगा, जिसको बीजन करूंगा, जिसके लिए सब प्रकार से
उनकी मधुर प्रलाप वार्तालाप का मैं श्रवण करूंगा, वो मेरा को वो जो सुख प्राप्त होगा। क्या अद्भुत बात है। श्री श्री नरोत्तम प्रभु उस परस्पर की वार्ता के श्रवण की इच्छा कर रहे हैं। जय हो, जय हो। इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है रविदास जी। श्री राम कथा में भी जब श्री वो ग्रामवासिन हैं, उन्होंने जब सीताराम जी का दर्शन किया तो बड़ी आनंदित हुई। एक कहीं ये आप प्रगट भय विधि न बनाए। अरे इनको देखकर तो ये लगता है कि ये ब्रह्मा जी की रचना नहीं है, ये खुद ही प्रकट हुए हैं। कोई कहने लगी, कहो सखी अस ते पितु मात, कहो सखी कैसे जिन पटए बन बालक ऐसे। वो माता पिता कैसे हैं, कितने कठोर होंगे जिन्होंने वन में ऐसे बालकों को भेज दिया। फिर तीसरी कहने लगी, एक कहाही भल भूपति कीना, लोचन लाहू हमहि जो दीना। अरे तुम ऐसे ही राजा को कह रही हो, हमको नेत्रों का लाभ कैसे मिलता, हमें कैसे पता चलता कि नेत्रों की सफलता, इसकी प्राप्ति की सार्थकता, इसका उपयोग क्या है। आज इनका दर्शन करके अक्षण बताम फलमिदम ना परम विदामः, सख्य पशून अनुविवेशी यतुर्वयस्सहि, वक्त्रम ब्रजेशु सुतेरनुवेणु जुष्टम यैरवा निपीत मनुरक्त कटाक्ष मोक्षम। तब जब श्री सीताराम जी आगे चले तो उन्होंने कहा कि हम भी इनके पीछे पीछे चलेंगी। इससे पहले जब उनका दर्शन किया तो उन्होंने उनसे, किशोरी जी को सबने घेर लिया और पूछा कि ये जो हैं, ये सांवले सांवले, ये आपके कौन हैं। तो वहाँ पर बड़ी अद्भुत मधुर वार्ता है कि श्री किशोरी जी ने कहा कि ये जो गोरे गोरे ये धनुष बाण धारण किए हुए हैं, ये मेरे देवर हैं। तो अंदाजा लगा लो कि वो मेरे स्वामी हैं, वो मेरे प्रियतम हैं, वो मेरे सर्वस्व हैं। तब उनको श्री प्रिया जी के द्वारा उनके प्राणेश्वर का परिचय प्राप्त करके किस भंगिमा से उन्होंने अपने प्राण प्रियतम का परिचय दिया, उन नागरी वृंद को अतिशय आनंद हुआ। अब प्रियालाल जी आगे चले गए अपनी वन गमन के लिए। तब उनको बड़ी उत्कंठा हुई कि अब हम कैसे रहेंगे इनके बिना। तब उन्होंने कहा कि हम इनके पीछे पीछे जाती हैं। उनका, तुम इनके पीछे पीछे जाकर क्या करोगी। उनका, महाराज ये कहीं तो विश्रामस्थ होंगे, कहीं इनके लिए कुटी बनाएंगे लखनलाल जी, कहीं इनके लिए कोई आवास बनेगा, कहीं इनके लिए कहीं विश्राम बनेगा, स्थल बनेगा। वहाँ ये विश्रामस्थ होकर परस्पर में जो बतियाएंगे ना, रविदास जी मानस जी में गोस्वामी जी ने लिखा है, परस्पर में जो बतियाएंगे ना, तो वो बातें में हम इनको सुनकर अपने प्राणों को आनंदित करेंगे। अब हमारा मन है कि ये जब इतने सुंदर हैं, इतने रूप की अवधि हैं। अभी रूप के विषय में लिखा कि किस प्रकार हेम मणि मरकत मणि की, जैसे रासलीला में जो झांकी हुई उसकी उपमा दी गई। ऐसी तो भगवान की झांकी सर्वत्र है, लेकिन वो सविशेष है। भगवान का रूप अतिशय इनफाइनाइट होकर भी, लेकिन उसमें जो है ना वो तरंगावली उदय होती है। मनियों में जैसे उसमें से प्रकाश परिस्फुटित होता है, वो तरंगावली ही इनके रूप की जब फूटती है तो उसके द्वारा सारे शरणागतों का, प्रेमियों का, मंजरी वृंद का हृदय जो है वो आलोकित हो जाता है, आनंद से झूम उठता है। तो श्री रूप का ऐसा, जब सौंदर्य का ऐसा एक अपूर्वतम प्रकाश है, दर्शन है,
आप प्रगट भय विधि न बनाए। तो श्री श्री राम किंकर जी महाराज लिखते हैं कि ब्रह्मा जी की बड़ी जगह आलोचना हुई। ब्रह्मा जी ने कहा मेरे को कहीं कहीं क्रिटिसिज्म से झेलना पड़ता है, लेकिन जब कोई सीताराम जी का दर्शन करेगा तब महाराज वो तो मेरी जय जयकार करेगा कि महाराज ब्रह्मा जी तुमने कमाल कर दिया। और ब्रह्मा जी सबके कानों सबके वानमुख में अपना कान लगाए उन्होंने ऐसी व्यवस्था कर रखी है। कोई अगर मेरी कृति की प्रशंसा करे तो ब्रह्मा जी को वो ब्रह्मलोक सत्य लोक में वो सब सुनाई पड़ जाता है। वहीं से वो क्या बोलते हैं ट्रांसमीटर कुड़ 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 करने लगता। ब्रह्मा जी कहते अच्छा कहो आप क्या कह रहे हो मेरी महिमा में। तो उन्होंने जब कहा कि सीताराम जी का जब दर्शन किया, अरे तो वो जब उन्होंने कहा कि अरे ये कैसे बालक जिन माता पिता हैं जिन्होंने इनको वन भेज दिया, तो श्री ब्रह्मा जी ने कहा अब देखो मेरी रचना की जय जयकार होने लगी है। श्री श्री राम किंकर जी कहते हैं फिर उसने जब कहा आप प्रगट भय विधि न बनाए, तब ब्रह्मा जी ने कहा मेरी किस्मत में जो है ना वो इस प्रकार की जय जयकार नहीं है। और ठीक भी है, क्योंकि मैं भी तो आखिर भगवान की ही और भगवान का ही सेवक हूँ। मैं भी उनकी कृपा से ही ये सब करता हूँ, और सीताराम जी के रूप को बनाना तो मेरी सामर्थ्य है नहीं है। ब्रह्मा जी को प्रसन्नता ही हुई। ब्रह्मा जी अतिशय प्रसन्न हुए रघुनाथ जी के सौंदर्य की इस उपमा को सुन करके। तो श्री जब इनका सौंदर्य ऐसा है, इनके विषय में कहा जाता है मधुरिम स्वराज्यम आराधुनमा। पूर्ण जो सौंदर्य है, जो पूर्ण सौंदर्य से के साथ अटैच्ड अलाइड, महाराज श्री कहते हैं कोई सुंदर हो उसकी दंत पंक्ति ठीक नहीं हो तो वो सौंदर्य जो है वो अधूरा है। किसी की आवाज भारी हो तो वो भी सौंदर्य में एक बड़ी भारी जो है वो सब उसमें कमी आ जाती है, कोई भी किसी प्रकार। लेकिन ये सीताराम जी है, ये पूर्णाति पूर्ण है। चाहे ये सौंदर्य है, चाहे ये ललित लालित्य है, चाहे ये इनका गमनागमन है, चाहे इनका जूड़ा बांधना है हो, चाहे ये बनवासी वेश में हो, तो हर वेश में अगर श्रमित हैं तो श्रम बिंदुओं से शोभा अलग है। श्रम बिंदु अगर बीजन से सूख गए हैं तो शोभा विशेष है। अगर नैन उनींदे हैं तो सौंदर्य विशेष है। झूमत पलकें तो अविशेष है। शिथिल वचन है तो विशेष है। तो इस प्रकार त्रिभंग ललित हैं तो विशेष है। तब एक आनंद का मन हो गया श्री नरोत्तम जी का, वो ये है कि इनकी वार्ता कैसी है, वाणी की मधुरमा कैसी है। और वाणी की मधुरमा में भी ये परस्पर में जब बतियाते हैं, मैंने अब इसमें स्मरण नहीं है कि महाराज श्री से सुना या किसी से सुना। अगर आपको किसी के व्यक्ति के व्यक्तित्व में बड़ा श्रद्धा हो, बड़ा भाव हो, बड़ी निष्ठा हो, और आप उसको परखना चाहें या आस्वादन करना चाहें तो उसको एकांत में उसकी वार्ता को सुनो। व्यक्तित्व का पूर्ण प्रकाश जो है, उसका पूर्ण जो आस्वादन है, उसकी एकांत वार्ता में होता है। जब वो अपने किसी स्नेही से, किसी से भी विरोधी से, स्नेही से, अपने किसी प्रकार से अनुकूल से, प्रतिकूल से, और सबसे बड़ी बात ये है कि जब अपने अंतर में वो कुछ कह रहा हो, सुन रहा हो, तो उस समय जो उसकी वाणी का जो माधुर्य है, शब्दों की जो उसमें मिठास है, मधुरमा है, ये उसके व्यक्तित्व का पूर्ण दर्शन है, वास्तविक दर्शन है। रविदास जी, मुझे याद है कि एक बार श्री श्री बाबू जी
गाजियाबाद वाले सौमंडल वो इंद्रराज जी के यहाँ वो शैलर में चाटीवेट गेट के बाहर पधारे थे। उनके द्वारा संकीर्तन हुआ। संकीर्तन के बाद प्रसादम हुआ। प्रसादम के बाद वो अपनी मंडली से उनके एक बड़े रूम में वो सब बैठ गए। तो पता नहीं मुझे इस समय कौन वैष्णव है, वो भैया थी कोई पॉसिबली या गौरप्रिया जी थी। वो कहने लगी कि अब देखो ये क्या बोलते हैं आपस में क्या चर्चा करते हैं। तो हमने उस समय सुना, वो संकीर्तन के ही बरसे हुए आनंद का आस्वादन पुनः कर रहे थे कि आज यहाँ तो खूब सुख बरसा कि ये जो पद था इसका मैंने पूरा आस्वादन किया, ये मुझे सहसा ही प्रिया जी के द्वारा स्फुरित हुआ और इससे मैंने जो प्रिया लाल जी की निराजना किया, इस पद को मेरा दिल करता था कि मैं खूब रोऊं, जोर जोर से रोऊं कि हे प्रिया जी आप कितने मधुर हैं, हे प्रिया जी आपका करुणा कितनी विशेष है और कितनी मधुरता से आप उस करुणा को किस प्रकार हम जीवों के लिए आपने बरसा दिया है, बरसा रही हैं। मेरा दिल था कि मैं अगर हो तो मैं इस पद को रिपीटेडली गाता रहूं और रोता रहूं, लेकिन सामाजिक व्यवस्था थी, सार्वजनिक स्थान था, मैं अपनी हृदयगत भावना को जो है वो रोके हुए इसको समेट कर ही, लेकिन अभी भी मेरे मन में है कि अभी मुझे मौका मिल जाए मैं उसी को याद करके खूब रोऊं, खूब रोऊं, खूब रोऊं। ये उनकी एकांत वार्ता में परस्पर में बाबू जी, वो हरि जी थे, बख्तावर लाल जी जो उनके अंतरंग जन थे, उसके साथ वो चर्चा कर रहे थे। तो जो एकांत किसी की चर्चा होती है, तो जब एकांत महापुरुषों की, सज्जन लोगों की, सभ्य लोगों की चर्चा बड़ी सुखद होती है। अब बताइए कि प्रियालाल जी जब परस्पर में चर्चा करेंगे, क्या ये परस्पर के विहार सुख की चर्चा करेंगे कि श्री श्री गोस्वामी जी कहते हैं ये भरतलाल जी के प्रेम की चर्चा करेंगे। निसी सब तुम ही सराहत बीती, श्री निशांत जी ने भरतलाल जी को कहा तुम व्यथित हो रहे हो कि मोह सरिस को पाप निवाजू, जही लगी राम सिय बनवासु। मेरे समान कोई पाप का पुंज नहीं है, पाप का स्वरूप नहीं है, पापमय नहीं है, जिसके कारण राम सिय बनवासु हो गए। अरे निशांत जी ने कहा श्री प्रेम मूर्ति भरत जी आप क्या कह रहे हो, मैंने स्वयं देखा है कि निसी सब तुम ही सराहत बीती। रात्रि भर श्री सीताराम जी, भरतलाल जी आपको सराहते हुए, आपके प्रेम को सराहते हुए ही उन्होंने संबीत कर दी। यहाँ तक कि मानस जी में लिखा है किसी प्रकार से कोई अगर प्रकृति में बदलाव आता तो श्री सीताराम जी कहते निश्चित ही इस समय भरत जो है वो हमारा स्मरण कर रहा है, भरत हमारे स्मरण में सब प्रकार से इस प्रकार जो है वो इस समय व्यस्त है। भरत जी की जो स्मृति है वो हमारे हृदय में इस समय आनंद का जो है वो सब प्रकार से उत्सव संपन्न कर रही है। तो इस प्रकार निश्चित भरत के विषय में उनको उद्दीपन होता है। उनको कुछ भी अगर प्रकृति में उद्दीपन होता है तो उनको स्मरण श्री भरत जी का होता है। प्रेम मूर्ति भरत जी का ऐसा प्रेम है जो सीताराम जी में भी जो है वो प्रतिपल उनमें एक नई नई जो है वो स्फूर्ति को जो है वो उदित करता है। अब श्री लाल जी, श्री राम जी सीता जी को जता रहे हैं और सीता जी इनकी प्रेम अवश्यता को सुन सुनकर गदगद हो रही हैं कि जिस भरत जी को मैंने प्रेम दिया है, मुझे प्रसाद से भरत जी में प्रेम है, उसके ये इतने वशीभूत हैं, तो ये मुझे निश्चित हो रहा है कि ये मेरे कितने प्रेम के वशीभूत हैं जो इस मिस से ये मुझे
अपनी प्रेम अवश्यता का प्रकाश कर रहे हैं। श्री किशोरी जी को इतना सुख होता है जब लक्ष्मण जी की प्रशंसा करते हैं, जब हनुमान जी की प्रशंसा करते हैं, तो ये श्री किशोरी जी को आनंदित करने वाला है कि जिनका मैंने पोषण किया है अपने भाव से, रघुनाथ जी किस प्रकार उनके अधीन हैं। तो यहाँ श्री प्रियालाल जी क्या चर्चा करेंगे? क्या वो श्री चंपक मंजरी की सेवा की चर्चा करेंगे? यद्यपि चंपक मंजरी को इसकी अपेक्षा नहीं है, क्या वो रूप मंजरी की प्रीति की चर्चा करेंगे? क्या वो ललिता विशाखा की आज के बिहार में व्यवस्था सेवा की चर्चा करेंगे? कि आज के बिहार के सुख की चर्चा करेंगे? लेकिन जो स्वयं सुंदर है, जैसे कहते हैं ना, तुम कितने सुंदर होंगे भला जब इतना है सुंदर चित्र तुम्हारा। इसी प्रकार कहो, तुम्हारी वाणी कितनी मधुर होगी भला जब इतने सुंदर हैं दर्श तिहारे। इतने सुंदर हैं चरित्र तिहारे, इतने सुंदर हैं लीला तिहारी, इतना सुंदर है गमना गमन तिहारा। इसलिए तेरे संग में रहेंगे राधा रमन लाल। तुम लीला में रहो, तुम विहार करो, प्रिया संग तुम विहार करो। हम सेवा में रहेंगे, सेवा में मिलेंगे राधा रमन लाल। आप चर्चा करो, परस्पर चर्चा करो, आप परस्पर वार्ता करो, हम कानों से सुनेंगे, हम आनंद करेंगे राधा रमन लाल। आप चर्चा करो, आप वार्ता करो, आप कुछ बतियाओ, किशोरी कुछ बतियाए, हम युगल को सुनेंगे राधा रमन लाल। हम युगल को सुने तो रविदास जी सर्वात्म सनपनम, कानों का सुख भी मिलेगा, सर्वात्म सनपनम, और हाथों से भी, जैसे श्री नलकुबर मणिग्रीव ने कहा हस्तौच कर्मसु। बड़ा मुझे आश्चर्य हुआ सुनकर कि ये नलकुबर मणिग्रीव क्या कह रहे हैं, हस्तौच कर्मसु, भगवत अर्पित कर्म करूंगा, मोटा अर्थ। लेकिन अब मणिग्रीव नलकुबर कह रहे हैं कि मैं नित्य लीला में, नित्य सेवा में बीजन करूंगा, आश्रम बिंदुओं को देखकर ललिता जी की आज्ञा से। हस्त की सेवा हो गई, नेत्रों से श्रवणौ कथायाम हस्तौच कर्मसु, वाणी गुणानुकथने। यह लेकिन यहाँ निकुंज है, यहाँ वाणी का प्रश्न नहीं है। वाणी गुणानुकथने, क्योंकि वाणी तो मूक हो गई, वाणी तो मूक हो गई। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम हस्तौच कर्मसु, शिरस्तव निवास जगत प्रणामे, दृष्टि ही सताम दर्शनेस्तु भवत्तनुनाम। यहाँ भवत्तनुनाम सखी मंजरी वृंद है। और इस प्रकार सर्वात्म सनपनम, पंचेंद्रियों के जितने सुख हैं, परम सुख हैं। श्री श्री लक्ष्मण किलादी जी कहते हैं, श्री अक्षण बताम फलम इदम का तात्पर्य ये है कि आंखों के माध्यम से गोपियों ने इनके रूप दर्शन को बताया है। सर्वेंद्रियों का फल केवल मात्र इन्हीं का रूप रसास्वादन करना है। और उनके आस्वादन की जो आज झांकी है, उसकी जो चर्चा है, उसकी जो व्याख्या है, वो आज नरोत्तम जी को प्रार्थना के माध्यम से
जो है वो इच्छित हुई है, और इच्छा में ही प्रार्थना में। एक बात रविदास जी आप देखी कि आज प्रार्थना कर रहे हैं और उसे प्राप्त कर रहे हैं। हा, इंस्टेंट प्राप्ति। जय हो आज के सत्संग का प्रसाद। प्रार्थना करते ही उनको प्राप्ति हो रही है, और उसका प्राप्ति का रसास्वादन सेवन करके श्री श्री नरोत्तम प्रभु पुनरपि प्रार्थना कर रहे हैं। क्यों? उनका महाराज अब बालक हो गया घर में, अब क्या चाहते हो? उनका जूंदा रवे, जवानियां माने, खूब बड्डा बड्डा होवे। इसी प्रकार अब सेवा मिली है, ये बनी रहे, ये बनी रहे। कल गोसाई जी से भी बात हुई, वो कह रहे थे ये सत्संग का बानक बना रहे। मैंने उनसे ये निवेदन किया कि इससे सत्संग से एलाइड जो भी सूचनाएं हैं, जैसे वो द्वादशी को भी कोई उत्सव कर रहे हैं, मुझे ये समझ नहीं आती हैं, ये सब रविदास जी को बता दिया करिए, तो वही अनाउंस किया करेंगे जितनी डिटेल्ड भी करनी हो। तो उन्होंने कहा सब व्यवस्थाएं तो हो गई, आपको अनाउंस करनी। मैंने कहा अनाउंस भी रविदास जी से कराया करो, मेरे को केवल मात्र 8 से सवा 7 से 8:15 सत्संग के लिए ही रखो बस। उनका ठीक है, बस तुम सेव कथा ही करो, बाकी हम तुम्हें बिल्कुल कुछ नहीं कहेंगे। तो इसी प्रकार, और वो कह रहे थे हमें तो यही है कि कथा बनी रहे। वो ये कह रहे थे हमसे कथा नहीं है, कथा से हम हैं। तो इसी प्रकार ये बानक बना रहे, नित बना रहे, नित बनी रहे। ये सत्संग नित्य बना रहे, ये आस्वादन नित्य बना रहे। सबे अंग गुणहीन हो, तापे यतन न कोय। एक किशोरी कृपाते, जो कछ होए सो होए। श्री राधा माधव चरण बंदौ बारंबार। एक तत्व दौ तन धरे, नित रस पारावार। श्री जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। निताई गौर हरि बोल। श्री श्री रविदास जी प्रभु जी।